पिता कड़ी मेहनत कर और अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराते हैं और उन्हें सभी सुख सुविधाएं देते हैं, परंतु जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं और अधिकारी बन जाते हैं तो वह अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता के प्रति के कर्तव्य को ही भूल जाते हैं। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा ममता समाज की वास्तविकता को उजागर करने के लिए आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की 13वीं। इसके रचयिता हैं राधेश्याम भारती। एक बाप के 2 बेटे थे, दोनों अफसर। उन दोनों अफसरों की माँ का देहांत हो गया। 13वीं के तीसरे दिन बेटों ने जो बाप को कहा और जो बाप ने उत्तर दिया वो मैं सुनाने जा रही हूँ। बाप ने कहा, घर बार बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। बाप ने कहा, घर बार बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गवार हूँ, पढ़े लिखे अफसर हो तुम। कांधा अपनी माँ की अर्थी कौन है दे सके, इसका गम है। कांधा अपनी माँ की अर्थी कौन है दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पे आए ये एहसान क्या मुझ पर कम है। क्या बतलाएं तुम्हें कितने नाजों से पाला था। क्या बतलाएं तुम्हें कितने नाजों से पाला था। तुम्हें चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन गए कितने बेढंगे। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन गए कितने बेढंगे। किसी तरह अगर ढका तन को तो पाँव रह गए अपने नंगे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाएं, किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक माँ तड़पी तड़प कर देखी रास्ता, पर न आए उसके बेटे। 3 महीने तक माँ तड़पी तड़प कर देखी रास्ता, पर न आए उसके बेटे। एक व्यस्त तो दूसरा भी व्यस्त। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी। आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजों को झांक रही थी। माँ करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। माँ करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रह गए प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने की। उम्मीदों की ठली दोपहरी एक कसैली सांझ हो गई। उम्मीदों की ठली दोपहरी एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की माता अंत समय में बांझ हो गई। कभी स्वार्थी सफल न होगा, कितनी भी ऊंचाइयां झूले। कभी स्वार्थी सफल न होगा, कितनी भी ऊंचाइयां झूले। माँ को भूले, बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति ना भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, जो भी पास है बेच के दे दूं। गांव छोड़ दूं शहर चलूं मैं। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं शहर चलूं मैं। कहाँ से अपनी श्वास लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। तुम दोनों अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हो। तुम दोनों अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हो। अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो। तो तुम जो ये बर्ताव किए हो, ये कोई ताजुब की बात नहीं है। तो तुम जो ये बर्ताव किए हो, ये कोई ताजुब की बात नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन जीने की आस जगाए। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन जीने की आस जगाए। बेटा वह जो कांपते हाथों की बढ़कर लाठी एक बन जाए। पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम है कल्लू, जिसने उनकी देखभाल की है। हमें खिलाकर फिर कुछ खाया, हमें खिलाकर फिर कुछ खाया।
3 महीने साथ रहे थे, कब सोया मैं जान न पाया। तुम दोनों इतिहास रचो, मैं भी इतिहास रचूंगा। तुम दोनों इतिहास रचो, मैं भी इतिहास रचूंगा। घर बाग खेत जो भी है पास, सब कुछ कल्लू के नाम लिखूंगा। अब न मुझे परवाह है कि मुझे नर्क मोक्ष स्वर्ग मिलेगा। अब न मुझे परवाह है कि मुझे नर्क मोक्ष स्वर्ग मिलेगा। मैं कल्लू को हक दूंगा, यही मुझे मुखाग्नि देगा। धन्यवाद।